अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। किस तरह से आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एडमिशन लेना है और इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन जारी है और कौन कौन से प्रोग्राम बाकी हैं जिनके एडमिशन बाद में शुरू होंगे। और इसके अलावा हम प्रॉस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल प्रॉस्पेक्टस जो आप फ्री में डाउनलोड करने का तरीका आपको बताऊंगा। इसके अलावा ऑनलाइन एनरोलमेंट, जितनी भी आपकी कंटिन्यू स्टूडेंट हैं उनकी ऑनलाइन एनरोलमेंट कैसे होगी। इसके अलावा अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, यानी कि पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में रहते हैं और हैं पाकिस्तानी, तो आप कैसे एडमिशन लेंगे, सो मुकम्मल तफसील मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। सो चलते हैं जी। सबसे पहले जो है हम अपनी आईडी क्रिएट करेंगे कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पर एडमिशन की आईडी कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे बनाई जाती है। उसके बाद आपने उसमें तमाम तर डेटा एंटर करना होगा और उसके बाद आपका चालान फॉर्म जनरेट होगा जो आपको पे करना होगा। और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना नहीं होगा। दो तरीके हैं, एक तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये तरीका है ऑनलाइन एडमिशन का। दूसरा ये है कि आप किसी भी सेल पॉइंट पे जा सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस सेल पॉइंट जो कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बनाए हुए हैं, या फिर आप रीजनल ऑफिस जाकर वहाँ से एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस 100 रुपये में मिलेगा, वो लंबा प्रोसेस है। उसको जो है आप फॉर्म को फिल करेंगे, साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, फिर आप फी पे करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप जो है आराम के साथ घर में बैठकर कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप जो अपने मोबाइल से जो अपना फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद जो है आपका चालान फॉर्म जनरेट होगा जो कि आप 10 मिनट बाद इजी पैसे के जरिए अपने फी पे करेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। सो चलिए जी स्टूडेंट, तमाम तर तफसील को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो जी सबसे पहले जो है आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें। सो स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को लाजमी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हमने एडमिशन कैसे लेना है। और कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो उनके साथ भी लाजमी से शेयर कीजिएगा। और कहीं पे आपका कोई दोस्त का कोई भाई जो अगर बाहर किसी कंट्री में रहता है तो उसको भी लाजमी से बताइएगा कि इस तरह से जो है आप अपना एडमिशन लेंगे। तो चलिए जी स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है इस वेबसाइट का। अगर आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च करें इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन लिखेंगे तो आपके पास ये वाले एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएंगे। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ओपन इन न्यू लिंक करता हूँ तो यहाँ पर ये आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें मुकम्मल तफसील लिखी हुई है। सो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इस एडवर्टाइजमेंट से पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। यहाँ पे मैट्रिक और एफए प्रोग्राम में ओपन है जिसकी लास्ट डेट जो है वो 6 सितंबर है। दूसरा जो है आपके पास बीएस है, एमफिल है, पीएचडी है, एमबीए। फेस टू फेस प्रोग्राम में, फेस टू फेस प्रोग्राम जिनमें आपकी क्लासेज होती हैं वो आपके जो कैंपस में होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, इसकी लास्ट डेट जो है वो 23 अगस्त है। और यहाँ पे नीचे जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनकी भी मैं बताऊंगा लास्ट डेट जो है वो 23 अगस्त है। ये वाले कौन कौन से प्रोग्राम आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास ये वाला एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गया। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा जिसमें लास्ट डेट जो आपको 6 सितंबर बताई हुई है। अगर आप जारी तलबा हैं मैट्रिक और एफए के तो आपकी जो एनरोलमेंट की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है और 16 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड आपके नंबर पर आएगा। अगर आपका नंबर कन्वर्टेड है तो फिर आपको जो है यूनिवर्सिटी जाना होगा, वहां से लेना होगा अपने रीजनल ऑफिस से, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखें जी मैट्रिक। और यहाँ पे मैट्रिक में जो है आप मैट्रिक जर्नल का आपको एडमिशन जो है मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे अगर आप देखें मैट्रिक दर्स निज़ामी और यहाँ पे आगे आए तो यहाँ पे इंटरमीडिएट आ जाता है जिसमें एफए आपके पास जर्नल आ जाता है और आईकॉम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एफए दर्स निज़ामी आ जाता है। अब स्टूडेंट ये तो बात हो गई कि इनमें जो एडमिशन जारी है। अब यहाँ पे आपको मैं इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ कि कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी के नीचे एक और लिंक ऐड किया है जिसमें मैंने यहाँ पे प्रोग्राम वाला जो है लिंक ओपन होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये ओपन होगा। इसमें जो आपके पास तमाम प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम में जो है हम एडमिशन ले सकते हैं। मुकम्मल आपको तफसील मिलेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी इस वक्त जो है मैट्रिक वाला जो है ओपन किया हुआ, तो आपने यहाँ से ये मैट्रिक वाला ओपन करना है। यहाँ पे जैसे ही मैट्रिक पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। यहाँ पे आप कौन से जो है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, मैट्रिक सेकेंडरी यानी कि जर्नल ग्रुप में। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जर्नल ग्रुप आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें मुकम्मल जो है तफसील यहाँ पे लिखी हुई है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास मिडिल पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका एडमिशन होता है, 2 साल की इसकी ड्यूरेशन है। ये आप लाजमी से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से आपके सब्जेक्ट होंगे, सेकंड में, थर्ड में, ये मुकम्मल तफसील आपको यहाँ पे मिलती है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे वर्कशॉप आपकी होंगी या नहीं होंगी, ये जस्ट आपकी असाइनमेंट्स होती हैं। यहाँ पे ये देखें जस्ट आपने असाइनमेंट पास करनी होती है, उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होते हैं। इसी तरह आपने 1 बाय 1 तमाम तर प्रोग्राम को चेक करना है। जिन प्रोग्राम को आप जानना चाहते हैं कि इसमें मैं कैसे एडमिशन लूँगा और उसमें कौन कौन सी बुक्स होंगी, तो ये आपने लाजमी से जो है इसको
इसको पढ़ लेना है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर आप बीए के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके अलावा बीएस और इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, ये गौर से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बीए प्रोग्राम, यानी कि एसोसिएट प्रोग्राम जो कि अभी एडी कर दिया गया है। इसके अलावा बीएस प्रोग्राम जो कि ओएलडी, जो कि तमाम तर सब्जेक्ट में तकरीबन आप करते हैं, घर में बैठकर आराम से अपने एलएमएस पोर्टल से करते हैं, उसके बाद आप एग्जाम वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इन प्रोग्राम्स के दाखिले जो हैं, बीएड के प्रोग्राम के दाखिले जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के थे, ये तमाम प्रोग्राम के दाखिले जो हैं वो 1 सितंबर से स्टार्ट होंगे। तो 1 सितंबर तक आप वेट करें, क्योंकि ये बार बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर इनके बीए के एडमिशन कब शुरू होने वाले हैं, एमए के, तो मैंने आपको बता दिया 1 सितंबर तक आप वेट करें। 1 सितंबर को इसी चैनल पर वीडियो आएगी, उसको लाजमी से देखिएगा। सो जी, ये तो हो गई बात जी कि किस तरह से जो है आपने यहाँ पर अपने एडमिशन वगैरह की तफसील जाननी है। यहाँ से आपने 1 बाय 1 चेक करना है। नीचे जो है एमफिल पीएचडी प्रोग्राम है, इन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एमफिल पीएचडी प्रोग्राम का जो है एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है, तो इसलिए आपने कोशिश करना है, टाइम बहुत कम है, ज़रा जल्दी से करना है, ठीक है। हो सकता है इसकी डेट एक्सटेंड भी हो जाए। यहाँ पे 16 अगस्त से 15 सितंबर तक जो है इसकी, अगर ऑनलाइन एनरोलमेंट यानी कि आप पहले से कंटिन्यू स्टूडेंट है तो इसकी लास्ट डेट जो है 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक है। तो 23 अगस्त के बाद जो है इनके जो एनरोलमेंट सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी सिर्फ मैट्रिक और एफए वालों की है। अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो आपके पीएचडी, एमफिल, एमबीए, बीएस प्रोग्राम में जो एडमिशन ओपन है। यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम में आप कर सकते हैं, यहाँ पे एमफिल प्रोग्राम में आप कर सकते हैं, एमबीए प्रोग्राम में कर सकते हैं, और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये मुकम्मल तफसील आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर ये बात भी करेंगे, ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है ये आप कैसे करेंगे, ई कॉमर्स, स्किल एंड ऑनलाइन कोर्सेज, ये तो वहाँ पर आपको किस तरह से ऑनलाइन एडमिशन मिलेगा ये भी तफसील हम जानेंगे। अब ये तो बात हो गई कि हमने जो है ये किस तरह से जो है एडमिशन लेना है। अब ये बात करते हैं, अब यहाँ पे ये देखें मुकम्मल जो है प्रोसेस, ये नीचे भी लिखा हुआ है, आप जो है ऑनलाइन जो है दाखिला भी इसका ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप प्रॉस्पेक्टस लेना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको प्रॉस्पेक्टस कैसे मिलेगा, लेकिन इससे पहले एक और प्रोग्राम यहाँ पे हमारा रहता है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। मैं अब जी यहाँ पे नीचे इंटरनेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम में जो एडमिशन ले सकते हैं उसकी मुकम्मल तफसील जान लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास मैंने जो है एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिया है जी। तो यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले देखें तो अगर आप बाहर किसी कंट्री में रहते हैं तो आप मैट्रिक कर सकते हैं, एसएससी, और उसके बाद आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं, एफए कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे ये नीचे मेंशन की हुई है। अब यहाँ पे आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 23 अगस्त है। आपकी जो है ऑनलाइन अप्लाई होगी, पेमेंट भी ऑनलाइन होगी, स्टडी भी ऑनलाइन होगी, एग्जाम भी आपके ऑनलाइन होंगे। सो मुकम्मल अब जानते हैं जी तफसील के किस तरह से जो है आपने ऑनलाइन एडमिशन लेना है। सबसे पहले चलते हैं जी, यहाँ पर आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है किस तरह से मैं आईडी बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रॉस्पेक्टस का लिंक दे देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ AIOU प्रॉस्पेक्टस। जैसे ही मैं प्रॉस्पेक्टस लिखूंगा तो मेरे पास इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम तर प्रॉस्पेक्टस आ जाएंगे। सो यहाँ पे इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है, आपने जस्ट वहाँ पे क्लिक करना है, आपके पास इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रॉस्पेक्टस हैं यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो चलें जी, यहाँ पर यहीं पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऑनलाइन एडमिशन वाली वेबसाइट पे। यहाँ पर ये देखें जी, आपने सबसे पहले ऊपर अगर गूगल पे आकर लिखना है तो यहाँ पर लिख लें AIOU ऑनलाइन एडमिशन। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ AIOU ऑनलाइन एडमिशन, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा इसमें आपको प्रॉस्पेक्टस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले प्रॉस्पेक्टस को छोड़े, मैं आपको यहाँ पर ये वाला जो प्रॉस्पेक्टस बता रहा हूँ इसको आप डाउनलोड करें। तो चलें जी, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ऊपर मैंने लिखा हुआ है AIOU ऑनलाइन एडमिशन। तो जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपके पास ये वाला जो है एडमिशन सेक्शन ओपन होगा। इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं ये चारों ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले जो है आपके पास है एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट है, दूसरा है ऑनलाइन एनरोलमेंट है, तीसरा यहाँ पे ये देखें जी आप प्रॉस्पेक्टस, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएंगे बिल्कुल फ्री में। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक प्रोग्राम है, एफए प्रोग्राम है, बीएस प्रोग्राम है, एमबीए प्रोग्राम है, और यहाँ पे बीएफ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी है। ये तमाम तर जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक में लेना चाहते हैं, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो PDF है ये डाउनलोड हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री में आपको प्रॉस्पेक्टस यहाँ से मिल जाता है। वैसे आप देखें तो इसकी जो फ़ी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपये फ़ीस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुकम्मल जो है आपको यहाँ पे तफसील मिल जाती है। ये आप लाजमी से पढ़िएगा, इसमें आपको मुकम्मल तफसील है, किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर हमें जो है किस तरह से जो है अपना दाखिला लेना है, किस तरह से जो है इसके बाद असाइनमेंट्स आएंगी, क्या स्टडी का क्या प्रोग्राम होता है, किस तरह से जो है हमें ये सब तमाम तर जो है आपको तफसील यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं, ये तो आपने ले लिया मैट्रिक, इसके बाद FA, इसके बाद ये आपने 1 बाय 1 चेक करना है।
और यहाँ पे जिस प्रोग्राम में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी मुकम्मल तफसील आपको यहाँ से मिल जाती है। अब ये तो हो गया जी कि हम अगर नेशनल स्टूडेंट हैं यानी कि पाकिस्तानी है तो यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी जगह में रहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट है, यहाँ से डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो प्रॉस्पेक्टस है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक और FA प्रोग्राम के लिए ये वाला प्रॉस्पेक्टस है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप अगर MBA MPA प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ये नीचे वाला। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जो है ऑनलाइन जो जितना भी सिस्टम है वो मैं आपको अभी करके देता हूँ किस तरह से आपने ये प्रोसेस करना है। तो चलिए जी अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपने इसमें एडमिशन लेना कैसे है, यानी कि अपनी ID कैसे बनानी है और आपने एडमिशन कैसे स्टार्ट करना है। तो अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि एडमिशन कौन कौन से प्रोग्राम में होना है, किस किस प्रोग्राम में आपने लेना है, वो तफसील हमने जो है यहाँ पे आपको बता दिया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे यहाँ पर भी पूछ सकते हैं और वीडियो के आखिर में भी आप पूछ सकते हैं। तो चले जी सबसे पहले जो है यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सेक्शन, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन एडमिशन। तो यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल है जी एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट, दूसरा आपके पास है एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफिंग दे देता हूँ कंटिन्यू स्टूडेंट के लिए कि कंटिन्यू स्टूडेंट क्या करेंगे। यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम और यूज़र ID और पासवर्ड ये आपको मिलेगी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज के जरिए। यहाँ पे साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, यानी पे आपने आगे डेटा वगैरह एंटर करना है तो आपका एडमिशन कंटिन्यू होगा। उसके बाद चालान फॉर्म जनरेट होगा और आपने वो पे करना होगा। सो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपने आना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। जैसे आप एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एडमिशन ओपन हो जाएगा, यानी कि एडमिशन का लिंक ओपन हो जाएगा जो कि ऑनलाइन एडमिशन है। अब यहाँ पे देखें जी अकाउंट आपने कैसे बनाना है, लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड भूल गया तो कैसे करना है, मुकम्मल तफसील मिलेगी। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर अगर आप देखें ये मोबाइल पर भी आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। आपने अकाउंट सिर्फ जस्ट एक बार क्रिएट करना है, बार बार आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आपने लिखना होगा। तो चलिए जी मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने अपना नंबर लिख दिया है। याद रखें नंबर आपने वो वाला डालना है जो कन्वर्टेड ना हो, किसी भी नेटवर्क पर कन्वर्टेड ना हो, जो ठीक हो आप यूज़ करते हो ऑन रहता हो वो आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी पासवर्ड लगा लेना है, आप कोई भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें ज़रा स्ट्रांग सा लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा के उसके बाद आप साथ बीच में ABC भी ऐड कर सकते हैं, साथ आप मतलब अल्फ़ाबेट और मैक्स कैरेक्टर यूज़ करें। वही जो आपने यहाँ पर लिखा वही वाला पासवर्ड आपने नीचे भी लिखना है। जैसे ये लिखा मैंने दोनों में लिख दिया है। उसके बाद ये नीचे आपके पास बटन है क्रिएट अकाउंट का बटन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका अकाउंट बन जाएगा। इतना सा काम है बस। आपने यहाँ पे ये सेव करना चाहते हैं तो इसको सेव करेंगे, तो अगर आप सेव करेंगे तो आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास डायरेक्टली जो है लॉगिन होगा। अब आपको एक कोड आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, मुझे कोड आ चुका है, तो यहाँ पे जो कोड आपके पास आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो चलिए जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोड आया जी, तो मुझे जो कोड आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आपके अपने नंबर पर आएगा, अगर आपने ईमेल लिखा है तो ईमेल पर आपको आएगा। वेरीफाई के बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वेरीफाई हो जाएगा। ये देख सकते हैं अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो चलिए जी आपका अकाउंट बन गया। ये लॉगिन का बटन है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी मर्जी क्लिक करें। आपके पास एक सेक्शन आएगा, उसमें आपने यहाँ पर अपना नंबर लिखना होगा। यहाँ पर ये देखें मैंने अभी जो नंबर आपको बताया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है, जो वो वाला पासवर्ड नहीं लिखना जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आया, वो लिखना है जो आपने खुद अभी बनाया था। मैंने बताया था कि आपने खुद बनाना है 1 2 3 4 5 वाला, वो आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के बटन पे क्लिक करें, आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, यानी कि आप जो है दोबारा से आपको पासवर्ड जो है लगाएंगे, दोबारा से आपको मैसेज आएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने दोबारा से अपना पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे लॉगिन के बटन पे आपने क्लिक करना है। अब जी यहाँ पे जैसे ही लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। सो अब जो है यहाँ से आपने गौर से देखना है और स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो आपसे पूछ रहा है कि आप फेस टू फेस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पे ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि जिसमें आपके पास मैट्रिक और FA प्रोग्राम आ जाता है। अब यहाँ पे देखें फेस टू फेस प्रोग्राम में आपके पास BSA MSA MPhil MSc हॉर्न्स है और यहाँ पे PhD प्रोग्राम्स है। यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे लिखे हुए थे एडवर्टाइजमेंट में वही वाले प्रोग्राम आपके पास यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे अब अगर आप यहाँ पे जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये नीचे वाले किसी एक में लेकर देता हूँ एडमिशन। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट के लिए लेना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं FA में जो है एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ से HSSC सेलेक्ट करूँगा। अगर मैट्रिक में लेना चाहूँगा तो यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करूँगा। अगर आप इनमें से किसी प्रोग्राम में लेना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट प्रोग्राम करेंगे मैं यहाँ से ये नीचे सेलेक्ट प्रोग्राम का बटन है, ये आपके पास ऐड हो जाएगा, यानी कि एक सेक्शन आपके पास ऐड हो जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ है नॉट सबमिट।
सबमिटेड, यानी कि अभी तक हमने सबमिट नहीं किया। तो यहाँ पर आपके पास एक और बटन जो मौजूद है यहाँ पे ओपन एडमिशन का, ओपन के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला सेक्शन जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास 0% है ऊपर, क्योंकि अभी तक हमने कोई डेटा एंटर नहीं जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने यहाँ से डिग्री टाइप सेलेक्ट करनी है कि लास्ट टाइम जो आपने कौन सी डिग्री ली थी या डिप्लोमा। मैं डिग्री अगर सेलेक्ट करता हूँ तो 10 ईयर मेरे पास आएगा, यानी कि मैट्रिक का आ जाएगा। अगर आप यहाँ से डिप्लोमा सेलेक्ट करते हैं तो डिप्लोमा अगर आपने कोई लिया हुआ है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर 10 तक जो है वो डिग्री होती है, तो यहाँ से आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 10 ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से डिग्री ऑप्शन आ जाता है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, O लेवल किया हुआ है, मैंने मैट्रिक की हुई है। यहाँ से आप आर्ट्स में की हुई है, साइंस में की हुई है, मैं साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका आर्ट्स है तो आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे, कौन से जो है यूनिवर्सिटी से की हुई है, यानी कि कौन से बोर्ड से किया हुआ है, यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। मैंने एबटाबाद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्टार्टिंग ईयर, यानी कि कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैंने 2012 में स्टार्ट किया था, 2014 में मैंने खत्म कर लिया था। ये आपको आपकी DMC से ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलो मैं यहाँ से 2014 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से एग्जाम टाइप कौन सा था, एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था। अगर आपने अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया तो आपको लाजमी बात है सेमेस्टर सिस्टम होगा। यहाँ से मार्क्स आपने लिखना है, मैं यहाँ पे 1100 टोटल मार्क्स लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिए जी 667 मार्क्स मैंने लिख दिए जी। चलें जी, यहाँ पे हो गया। ये डिवीजन आपको खुद बता देता है। फर्स्ट है आप यहाँ से, ये नीचे आपके पास बटन है, इस पर आपने लाजमी से क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास बटन है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ऊपर जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। पहले 0% था, यहाँ पे ये देखें आपको ये एरर लाजमी आएंगे, क्योंकि एरर जब आएगा आपको तो आपका कोई ना कोई फील्ड आपसे खाली रह गई होगी तब आएगा। तो यहाँ से आपने अपना रोल नंबर लिखना है, मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा। तो यहाँ पे ये नीचे देखें, मैं अब सेव एंड कंप्लीट के बटन पे क्लिक करूँगा, लेकिन उससे पहले आपने दोबारा से ये चीज़ें कंप्लीट करनी है और यहाँ से दोबारा से आपने यहाँ पे ये क्लिक कर लेना है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर जो आपके परसेंटेज थी वो ज़्यादा हो जाएगी, 10% हो जाएगी। अब यहाँ से आपके पास आ जाता है प्रोग्राम ऑफ स्टडी। अगर आपके पास यहाँ पे कोई प्रोग्राम शो नहीं हो रहा तो लाजमी बात है आपके मार्क्स कम होंगे, तभी आपके पास ये कोई प्रोग्राम यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ऊपर ये प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल हैं या लोकल स्टूडेंट हैं, तो मैं यहाँ पे लोकल हूँ, पाकिस्तानी है तो मैं यहाँ से लोकल सेलेक्ट करूँगा। अगर आप इंटरनेशनल हैं तो इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, आई काम करना चाहते हैं या FA, तो मैं यहाँ से आई काम करना चाहता हूँ, मैंने आई काम सेलेक्ट किया और ऐड प्रोग्राम के बटन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से ऐड हो गया। तो यहाँ पे ये देखें 20% हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये नीचे आई काम जो है ऐड कर चुका हूँ मैं। यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट के बटन पे नीचे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी, 20% हो गई है। यहाँ पे ये देखें ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पे नीचे आए जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे चलेंगी, मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करवा के दे देता हूँ। यहाँ पे आपने इस जगह खाली छोड़ देना है, ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन ID दी जाएगी। अभी नहीं है, मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने लास्ट नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कि आप शादीशुदा हैं तो आपने यहाँ से मैरिड कर देना है, अगर शादीशुदा नहीं है तो सिंगल कर देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने महीना सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपने ईयर सेलेक्ट करना है। तो चलें मैं यहाँ पे ईयर भी सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट करना है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। मैं यहाँ पे मुस्लिम हूँ तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर ब्लड ग्रुप हमने चेक नहीं करवाया, तो आप चेक करवा लें, अच्छी बात है। देखें ये ज़रूरत पड़ सकती है किसी वक्त भी ब्लड की, तो अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके पास अगर यूनिवर्सिटी का कार्ड होता है, जो स्टूडेंट कार्ड होता है, तो उसके ऊपर लाजमी बात है वही लिखी होगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो वैसे आप कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह है कि आपको ये फिर प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से आप जो है डिसेबिलिटी यानी कि आप माजूर हैं यानी ये हैं तो वो लिखें, नहीं है तो नॉन कर दें। मैंने नॉन कर दिया। अब यहाँ पे देखें जी फादर नेम आपने लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। उसके बाद अगर जिंदा हैं अलाइव कर दें, अगर फोत हो चुके हैं तो यहाँ पे नीचे वाला आपने कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन यानी कि अगर आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं, मैंने ड्राइवर लिख दिया है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर सबसे पहले यहाँ पे आपने ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। मैंने ये ऑपरेटर यानी कि यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया 0308 में यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है। याद रखिएगा नंबर आपने वालिद साहब का यहाँ पे लिखना है, अपना नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये वालिद साहब का नाम हो गया जी, नंबर हो गया। अगर आपके फादर गार्डियन ही हैं यानी कि गार्डियन जो है फादर ही हैं यानी कि आपको खर्चा पानी वही देते हैं, तो आप यहाँ से कॉपी एज सेम करेंगे। अगर आपको भाई देते हैं तो यहाँ से आप भाई का नाम लिखेंगे, उनका पेशा लिखेंगे, यहाँ पे उनका नंबर लिखना है। तो मैंने सेम एज कर दिया यानी कि वही है, मेरे वालिद साहब ही हैं गार्डियन, मुझे खर्चा पानी वही देते हैं। यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, अगर आप बाहर किसी कंट्री से हैं यानी कि हैं पाकिस्तानी और बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं वो आपने लिखना है। सीधे स्टूडेंट यहाँ से आपने अपना ID कार्ड नंबर जो है यहाँ पे लिखना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंट्री जो परमानेंट एड्रेस है आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं खैबर पख्तूनख्वा कर देता हूँ। आपका जो भी एड्रेस है आपने यहाँ पे लिखना है। ID कार्ड की उल्टी साइड पे देखें तो लिखा होगा। मैं यहाँ से एबटाबाद कर देता हूँ। एबटाबाद के बाद तहसील यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये आपका परमानेंट एड्रेस है जिसे मुस्तकिल पता कहते हैं। यहाँ पे मैं एबटाबाद कर देता हूँ। यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है तो मैं यहाँ से एड्रेस भी एबटाबाद ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है अपना, ठीक है। गली नंबर ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। एरिया आपने लिखना है, रूरल है और बाहर है आपने लिखना है। यहाँ से पोस्टल कोड आपने लाजमी से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पोस्टल कोड आपको जो
जो है इंटरनेट से मिल जाएगा। आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है, आगे पोस्टल कोड लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे आपने पोस्टल जो यानी कि आपको असाइनमेंट्स वगैरह बुक्स वगैरह आपकी जो आती हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आजकल तो वैसे ऑनलाइन हो गए, लेकिन आपकी कोई डिग्री वगैरह जब आएगी तो वो उसी एड्रेस पे आएगी, आपने ठीक तरह से लिखना है। अगर सेम एज परमानेंट एड्रेस है तो आपने सेम एज कर देना है, कॉपी एज करना है। नहीं तो फिर यहाँ पे आपने मुकम्मल जो है तफसील यहाँ पे एंटर करनी है कि यहाँ पे मेरा जो स्टेट है, प्रोविंस है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, एड्रेस मुकम्मल जो आपने तफसील यहाँ पे लिखनी है। अगर सेम एज परमानेंट एड्रेस है तो सेम एज कर दें, मेरा सेम एज है तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ से आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे मैं खैबर पख्तूनख्वा कर देता हूँ। यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट जो है आपने सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से एबटाबाद कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अब डोमिसाइल मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपने ईमेल देना है, अपना ईमेल आप बना लें, इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आपने टेलीफोन नंबर दे देना है अगर आपका है, अगर ईमेल नहीं है तो है ना लिखें, अगर नहीं है तो अगर आपको एरर आ रहा है तो फिर आपने लाजमी लिखना है। तो चलें जी, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो आपके पास ऑन रहता हो, यानी कि वो नंबर लिखना है जो आपका कन्वर्टेड ना हो, जो कि आपने पीछे एड रजिस्ट्रेशन में लिखा था वही वाला लिखें। चले जी, मैंने ये भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे आई अंडरटेकिंग, यानी कि मैंने ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो ठीक है। यहाँ पे अंडरटेकिंग के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पे 50% हो गया जी। तो स्टूडेंट यहाँ से उसके बाद आपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो है यहाँ पे पूछेगा कि आपने जो एंटर किया यहाँ पे, इसके अलावा भी आपकी कोई और लास्ट डिग्री तो आपने लिखी हुई है, तो आपने जस्ट यहाँ पे अंडरटेकिंग के बटन पे क्लिक करना है, इसे अंडरटेकिंग करनी है, लगानी है, और उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अपडेट भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं 70% हो गया। उसके बाद आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं है तो तब भी आपने क्लिक करना है। यहाँ पर है तो ऐड रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो यहाँ पे ये नीचे क्लिक हियर का बटन है छोटा सा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो है ये सेक्शन ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ये 80% हो गया। अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है इसको ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऊपर ऐड रिकॉर्ड का बटन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, जॉब टाइटल देना है, कौन सी जॉब कर रहे थे, यहाँ पे तमाम तर आपने जो है काम यहाँ पे लिखना है कि मेन असाइनमेंट यानी कि कौन कौन सा काम आपको दिया गया था। यहाँ पे आपने मंथ लिखना है, करंट वर्क अभी जो है वर्क कर रहे हैं तो फिर इस पे चेक करेंगे। अगर आपने एंड कर दिया तो यहाँ पे लिखेंगे 7 कंप्लीट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास सेव हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो चले यहाँ पे नहीं है तो क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है फिर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे जो है कोर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है आपने, ये पेंसिल के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी इसको भी आप फिल कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो है ये वाले जो कोर्स हैं ये आपके ऐड हैं, ये ऑप्शनल है, यहाँ से आप जो है रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, सिंधी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से उर्दू रख देता हूँ। अब जो है यहाँ पे मैं इस्लामियात रख देता हूँ। ठीक है, इथिक्स जो है गैर मुस्लिम रखेंगे, मैं इस्लामियात रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आप सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये देखें जी सेव हो गया। अब यहाँ पे देखें ये एक चीज़ ये जो है एरर दे रहा है। याद रखें स्टूडेंट, आपको जब भी एरर आए तो आपने समझ लेना है यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो है आप जो है ये भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देखें मुझे जो एरर दे रहा है ये इलेक्टिव में दे रहा है। यहाँ पे ये देखें उर्दू मैंने सेलेक्ट किया, इस्लामियात मैंने सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया अब यहाँ पे ऐड कोर्स के बटन पे आपने लाजमी क्लिक करना है। जैसे आप ऐड कोर्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड होगा यहाँ पे ये देखें ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ये जो मुकम्मल फ़ी की तफसील है, जो अक्सर स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर इसकी फ़ीस कितनी है, तो फ़ीस का पता आपको यहाँ से पता चलता है कि फ़ीस हमने कितनी भरनी है। यहाँ पे आपको मुकम्मल तफसील मिल जाती है। ये 3450 रुपये इसकी फ़ीस है। अब यहाँ पे आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, याद रखें ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ FA की बता रहा हूँ। आपने BS MPhil प्रोग्राम की जब करेंगे तो आपकी फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा आएगी, 3450 रुपये नहीं आएगी। अब यहाँ पे फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपने यहाँ से फ़ोटो अपना सेलेक्ट करना है। तो चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करना है। 0.5 MB से ज़्यादा ना हो। अगर आपका जो फाइल साइज़ है वो 0.5 MB से ज़्यादा है तो आपको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि उसको कम करना पड़ेगा। जी तो स्टूडेंट ये रहा मेरा फ़ोटो, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे आपके पास अभी तक ये अपलोड नहीं हुआ, जब तक ये अपलोड के बटन पे आप क्लिक नहीं करेंगे। जैसे अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे ये आपके पास अपलोड हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आपके फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा है, 0.5 MB से ज़्यादा यहाँ पे एरर आ रहा है आपको, तो फिर आपने करना ये है कि यहाँ पे ये प्लस के बटन पे क्लिक करना है, यानी कि गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे लिखना है फ़ोटो रिसाइज़र। फ़ोटो रिसाइज़र लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रीसाइज़ लिखता हूँ तो ये यहाँ से आप अपने फ़ोटो को रिसाइज़ जो क्लिक करके जो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी से चेक कर लेना। इस तरह आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं लाइट फ़ोटो के नाम से जो है आपके पास एक एप्लीकेशन मौजूद है, प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड
करें और उसके बाद जो है वहाँ पे अपना फ़ोटो डालें। तो यहाँ पे ये देखें आपने यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है, ये आपका फ़ोटो जो है वो रिसाइज करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे चले जी मैं यहाँ पे आगे जो है इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें ये अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है CNAC बे फॉर्म। आपने यहाँ पे अपने जो बे फॉर्म है उसका PDF बनाना है। दोनों साइड से फॉर्म बे होगा तो वो एक साइड से होगा। अगर आपका CNAC कार्ड है यानी कि आपका ID कार्ड नंबर है, ID कार्ड है, तो वो आपने PDF बनाना है। PDF बनाने के लिए यहाँ से आप जो है कैम स्कैनर को भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ से जो है ऐड कर देता हूँ, आप लोगों को मैं यहाँ से कुछ ऐड करके दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई फ़ोटो ही ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें ये मेरा फ़ोटो है यानी कि ID कार्ड है, मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगा, ये देखें ये एक साइड को इसने ऐड किया। आपने दोनों साइड ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेशन है बता देता हूँ। जी तो स्टूडेंट ये कैम स्कैनर के नाम से एक एप्लीकेशन है। इसके जरिए आपने अपने ID कार्ड की दोनों साइड को जो है स्कैन करना, उसके बाद PDF बनाना है और फिर आप अपने व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल पे अगर करना चाहते हैं तो वहाँ से करें। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में अपनी उसको PDF को भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं और यहाँ से केबल भी लगा के या मेमोरी कार्ड को आप कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको किसी तरह से ये ब्लूटूथ के जरिए ट्रांसफर कर दें। जब आप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे फाइल चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये अपलोड फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अपलोड हो जाएगी। जैसे अपलोड होगी उसके बाद आपने इसी तरह से अपने डोमिसाइल जो है आपने यहाँ पर जो है अपडेट करना है। यहाँ पे डोमिसाइल के बटन पे इस पर क्लिक करना है, चूज़ फाइल के बटन पे डोमिसाइल का जो है आपने फोटो लेना है दोनों साइड से और उसको जो है PDF बनाना है। PDF बना के यहाँ से अपलोड करने। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे ये मेरा डोमिसाइल है, मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ से मैं जो है अपलोड के बटन पे क्लिक करूँगा, ये अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें ये ऊपर भी अपलोडेड लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर भी, और नीचे ये नॉट अपलोडेड है, ये भी अब अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें ये मुझे जो है सक्सेसफुल बता रहा है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ से नीचे अगर आपने अपने फादर की CNAC कार्ड की कॉपी यानी कि अगर आपका वालिद साहब का ID कार्ड है या फिर पासपोर्ट है, यहाँ पे भी आप पासपोर्ट जो है यहाँ पे ऊपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है अपना। तो यहाँ पे जो है मैंने वालिद साहब की ID कार्ड की कॉपी लगानी है। मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए ज़रा जल्दी से यहाँ से कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो यहाँ से मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे अपलोड के बटन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से ये अपलोड हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे ये देखें आपने जो है यहाँ पे अपने मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो आपने लगानी है। मैट्रिक की DMC उसका फ़ोटो लें या फिर उसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आपने वो अपलोड करनी है, लाजमी से अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी जो है ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलें जी मैं यहाँ से ये वाली ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ, ये वाला जी मेरा मार्कशीट है। जैसे मैंने अपलोड के बटन पर क्लिक करना है तो ये अपलोड हो जाएगी। तमाम तरह का आपने जो है PDF का साइज़ जो है वो कैम स्कैनर में आप जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर 0.5 से ज़्यादा है तो आप वहाँ से उसको लाजमी से जो है कम करें साइज़ को, या PDF में ओपन कर सकते हैं। देखें आप ऊपर यहाँ पर मेरी जो फोटो है वो ऐड हो चुकी है और ये 85% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ये नीचे सेव इनकम्प्लीट सेक्शन के बटन पे आपने क्लिक करने, ये आपके पास सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि सर आपने एक डोमिसाइल वाला सेक्शन जो है वो ऐड किया, उसमें डोमिसाइल तो देखें यहाँ पे आपको डोमिसाइल जो है मांगा जाता है तो आपने डोमिसाइल लाजमी से बनाना होगा। 99% हो गया जी। अब यहाँ पे देखें साइड पे आपको कोई इस तरह का बटन नज़र नहीं आता चालान फॉर्म का। तो देखिए अब यहाँ पे आपने नीचे आना है, यहाँ पे इस पर चेक के बटन पे क्लिक करना है, 1 बाय 1 सब पे चेक करना है, यहाँ पे चेक करते जाना है। यहाँ पे ये नहीं कि टेक लगाना है। जैसे आप यहाँ पे टेक लगाएंगे तो ये टेक लगती जाएगी। यहाँ पे ये एक भी आपने खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ पे ये या फिर आप एक्सेप्ट ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब स्टूडेंट सबमिट एप्लीकेशन से पहले आपने गौर करना है, ये जितनी भी कंप्लीट किया आपने याद रखें ये ऑप्शन आपके पास फिर बाकी नहीं रहेगा जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपने इसको 1 बाय 1 नहीं बल्कि 5 नहीं बल्कि 10 बार आप इसको चेक कर लें और ये आप कंफर्म कर लें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। स्टूडेंट याद रखें अगर आपका यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बेशक आप पूछें, लेकिन आपने गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए और फिर कहें कि सर यहाँ पे कोर्स कोड गलत मैंने एंटर कर दिया, सब चीज़ें ये गलत हो गई वो गलत हो गई। तो यहाँ से आपने कोर्स की इन्फॉर्मेशन पहले वहाँ से लेनी है। वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है प्रोग्राम में, जब यहाँ पे प्रोग्राम में आते हैं यहाँ से आपको पता चल जाता है कौन कौन से प्रोग्राम आपने रखने होते हैं। यहाँ से आपने पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे आपने नहीं भेजना, ये आपके लिए मसला हो जाएगा। जब आप समझ लें कि मैंने सारी चीज़ें बार बार चेक करनी है, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, कोई मसला नहीं है, तो यहाँ से आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये एक वार्निंग देगा कि जो आप जो है सबमिट करना चाहते हैं या फिर आप दोबारा से जो है इसको अपडेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अपडेटेड। तो चलें जी मैं चाहता हूँ जी मैंने जो है सब चीज़ें बिल्कुल करेक्ट करनी है। सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये जो एप्लीकेशन है वो सबमिट
हो जाएगी। 100% कंप्लीटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे आ गया है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ये अनपेड लिखा हुआ है, यानी कि ये पेड अभी नहीं हुआ। तो मैं जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक चालान फॉर्म यहाँ पे देखना है, आपने गौर करना है, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही वो डाउनलोड होगा मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे ये मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे ये ओपन हो जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये आपके पास फी वोचर है, यानी कि आपने ये जो फ़ी है ये आपने पे करनी है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप इजी पैसा के ज़रिए करना चाहते हैं, जैस कैश के ज़रिए करना चाहते हैं, यू पैसा के ज़रिए करना चाहते हैं, या किसी बैंक के ज़रिए करना चाहते हैं। तो मेरी तो ये आप लोगों को राय होगी कि आपने जो भी ये इंटर करनी है ये इजी पैसा के ज़रिए करें, 10 मिनट बाद आप कर सकते हैं। अगर बैंक के ज़रिए करना चाहते हैं तो 48 घंटों के बाद होगी, इससे पहले नहीं होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने ये करना है तो यहाँ पे आपने ब्रांच नेम, अगर आप बैंक के जरिए करना चाहते हैं यहाँ पे ब्रांच कोड, अगर इजी पैसा के जरिए करना चाहते हैं यहाँ पे इजी पैसा पे चेक लगाएं और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है और डेट लिखनी है उसके बाद। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये आपके पास 2 कापी हैं, ये फॉर बैंक है, ये फॉर एप्लीकेंट है। अगर आप इजी पैसा के जरिए करना चाहते हैं तो ये आपने अपने पास रखनी है, किसी को भी नहीं भेजने की जरूरत। जब ये आप पे करेंगे यहाँ पे ये चलान फॉर्म आपने यहाँ से ये चलान नंबर उठाना है, इजी पैसा में जाकर वहाँ पर आपके पास मौजूद है ऑप्शन। यहाँ पे ये साइड पर भी तरीकाकार लिखा हुआ है। अगर आपको फिर भी तरीकाकार नहीं आता तो यहाँ पर आप यूट्यूब पर आएँ, यूट्यूब पे मेरे इसी जो वीडियो को आप देख रहे हैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें। उसके बाद आप यहाँ पे मेरे चैनल में जाएं, उसके बाद आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके पास यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने यूट्यूब पे आना है, ऊपर लिखना है AIOU स्टडी लिखना है। जैसे आप लिखेंगे आपके पास ये वाला चैनल ओपन होगा। इसको आपने सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी जितनी भी अपडेट्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आएंगी, एडमिशन के हवाले से आएंगी या फिर किसी भी हवाले से, तो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और अपने जो दोस्त हैं आपके फ्रेंड हैं उनके साथ लाजमी शेयर कर लिया करें, ऐसे मेरी भी हौसला अफजाई होती है और उनका भी काम हो जाएगा, तो आपको सवाब भी मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर प्लेलिस्ट आ जाएंगी, जिसमें मैंने मुकम्मल तरतीब के साथ यहाँ पे सब चीज़ें ऐड की हुई हैं। जी स्टूडेंट, जैसे ही आप यहाँ पे प्लेलिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वीडियो देख रहे थे मेरे चैनल पे आना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये AIOU एडमिशन वाला सेक्शन है, इस पर आपने जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी ओपन हो जाएंगी, यहाँ पे प्ले होने लग जाएंगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है फी डिपॉजिट, यानी कि आप जो है फी कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, मुकम्मल तफसील यहाँ पे गिवन है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे, तो चले मैं इसको जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है जैस कैश, इजी पैसा, यू पैसा के जरिए आप कैसे जो है, बैंक के जरिए भी बताया हुआ है कि किस तरह से जो है आपने अपनी फ़ी जो है डिपॉजिट करवानी है। यहाँ पे मुकम्मल तफसील मैंने इसी वीडियो में बताई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एडमिशन वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे ये सेकंड पे ये वाली वीडियो मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसको आप लाजमी देखना है, 6 मिनट और 24 सेकंड की। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने डाला हुआ है। तो आप जो किस तरह से अपनी फ़ी पे करेंगे, जब आपकी फ़ी पे हो जाए तो पे होने के बाद आपने यहाँ पर आना है दोबारा से। तो जैसे ही आप दोबारा पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये पेड लिखा हुआ आएगा, ग्रीन सा हो जाएगा, यहाँ पे अभी रेड है। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद आपने वेट करना है, और फिर जब ये 2 महीनों बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है, यहाँ पे फिर आपने इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। याद रखें ये पासवर्ड और ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये आपने गायब नहीं करनी। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आप दोबारा से आएंगे जब आपकी 2 महीने गुजर गए, उसके बाद यहाँ पे आपने आना है एडमिशन कन्फर्मेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट ऑल लेवल प्रोग्राम करना है, सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने अपने रोल नंबर की जगह यहाँ पे चलान नंबर जो अभी आपने पे किया है वो यहाँ पे लिखना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये वाला चलान नंबर आपने यहाँ से पे करना है, ये वाला जो अभी आपने यहाँ से उठाए, यहाँ से आपने Ctrl+C करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आप चलान नंबर पेस्ट करेंगे, यहाँ पे मैं Ctrl+V कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से डेटा ओपन होगा, जिस तरह मैं यहाँ पे आपको अभी जो ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से जो है मैं आपको एक रोल नंबर लिख के देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, सबमिट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे ये नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे कोर्स कोड आ जाएंगे जो आपने अभी यहाँ पे ये किया था। इसके बाद ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें और ये वाले कोर्स हैं। उसके बाद असाइनमेंट्स वगैरह के लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता रहता हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स और भी हैं। अगर आपका एडमिशन हो गया तो आप इस वीडियो को यहाँ पे जो है स्टॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद जो है आपके जो BF प्रोग्राम है, यानी कि यहाँ पे BF टेक्नोलॉजी के जो प्रोग्राम्स हैं उसको आप कैसे करेंगे, लाजमी बात है वो तो आपको वहाँ से नहीं मिलते। तो उसके लिए जो है यहाँ पे मैंने इलादा से जो है यहाँ पे ये bftechnology.org इसको ओपन किया हुआ है, जो कि आपके BF टेक्नोलॉजी के जो प्रोग्राम है यहाँ पे लिखा हुआ है BF टेक्नोलॉजी, यानी कि ई-कोर्सेस, ई-कॉमर्स, उसके जो प्रोग्राम है वो आपका एडमिशन इस तरह से होगा। यहाँ पे आपने आना है, ये BF प्रोग्राम में यहाँ पे लाजमी बात है जो आपके ये अपने थ्रू करवाएंगे उसके 50,000 65,000 तक के जो हैं वो अखराजात हैं। अब यहाँ पे जो इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया आपको वो वर्चुअल असिस्टेंट
प्राइवेट लेवल, और यहाँ पे आपके पास इसके अलावा आ जाते हैं वर्चुअल असिस्टेंट होलसेल वाले आ जाते हैं, फेसबुक मार्केटिंग आ जाते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, कोई भी आप कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये BF टेक्नोलॉजी के कोर्स हैं, जो ई कॉमर्स के जो ई सर्टिफिकेट वहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वो वाले कोर्सेज हैं। ये वाले कोर्सेज हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाले, ठीक है। ये भी कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर ये हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपने आना है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यहाँ पे बाई दिस कोर्स के नाम पे क्लिक करेंगे, 4,999 यानी कि 5,000 रुपये में ये आपको ये कोर्स मिल जाएगा। 12 वीक का ये इसका कोर्स है। ये आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और ये आपकी स्किल्स जो हैं आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसी तरह जो है बस जब बाय दिस कोर्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपने अपना चेकआउट के बटन पे क्लिक करना है। ये नीचे अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप आएँ। यहाँ पे ये आपके पास जो है चेकआउट के बटन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये चेकआउट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे ये मैसेज करके आप इनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही चेकआउट के बटन पे क्लिक करेंगे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भी दिया जाएगा। यहाँ पे ये स्टूडेंट लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने ऑनलाइन एनरोलमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपके जो है प्रोसेस कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद आपको तमाम तर यहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तो आप नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी से कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।